दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यह डिमांड था कि इंटरनल नंबर, एक्सटर्नल नंबर और सेशनल नंबर, इसके साथ ही साथ स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी के लिए कितने नंबर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट को मिलते हैं। तो यदि आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और अभी तक आपको ये कंफर्म नहीं है कि आपको इंटरनल नंबर कितना मिलेगा, एक्सटर्नल और सेशनल नंबर किस तरीके से मिलते हैं और क्या क्या चीज़ें देख करके सेशनल नंबर दी जाती है, इसके अलावा यदि आप स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी के बारे में नहीं जानते हैं और उसके लिए कितना नंबर आवंटित किया जाता है पॉलिटेक्निक में, ये नहीं जानते हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। उसके पश्चात आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक्सटर्नल, इंटरनल और सेशनल नंबर से रिलेटेड ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप हमारे स्क्रीन पर एक चीज़ें देख पा रहे होंगे जिनमें हमने कुछ सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं, और जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, अप्लाइड केमिस्ट्री है और इंजीनियरिंग ड्राइंग है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको देख पा रहे हैं। तो 5 सब्जेक्ट जो आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं, इन 5 सब्जेक्ट का जो इंटरनल जो आप लोगों का बोर्ड पेपर होता है, कहने को सेशनल जो सेमेस्टर परीक्षा होती है, वो आपकी 50 नंबर की होती है। ठीक है, 50 नंबर कम्युनिकेशन स्किल की पेपर, 50 नंबर फिजिक्स का, 50 नंबर मैथ का, 50 नंबर केमिस्ट्री का, और एक पेपर सिर्फ और सिर्फ आपका 60 नंबर का होता है, वह होता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ठीक है, इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो जनरल समय होता है उससे थोड़ा ज़्यादा समय, आधे 1 घंटे का समय आप लोगों को ज़्यादा दिए जाते हैं, और ये पेपर आपका 60 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, जिसमें से आप लोगों को बता दें कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है वो रहता है 17 नंबर। 17 नंबर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है, और इससे कम यदि आप लोग का नंबर रहता है तो इसका मतलब कि आप लोगों की सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे ट्रेड होते हैं जहाँ पर प्रैक्टिकल के भी नंबर दिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस वालों को मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का तो कंफर्म है कि केमिस्ट्री के लिए आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं मिलते। तो कुछ स्टूडेंट हैं जिनको प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं मिलते, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वालों को मिलता है। ठीक है, मैकेनिकल वालों को भी अप्लाइड केमिस्ट्री का ये जो 20 नंबर दिख रहा है आपको, ये आपका प्रैक्टिकल का नंबर है, और ये जो है मिलता है जिनमें आप लोगों का जो मिनिमम मार्क रहता है ये 8 नंबर रहता है। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स का और ये जो कम्युनिकेशन स्किल का जो 20 नंबर है ये सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं। ठीक है, अब इस 20 में से कितने नंबर मिलते हैं आपको, यह डिपेंड करेगा कि आपके कॉलेज में जो एग्जामिनर आए थे उनके सामने आपने वाइवा कैसा दिया है कम्युनिकेशन स्किल का। यदि काफ़ी अच्छा आपका वाइवा गया है तो 20 में मिनिमम मार्क्स आपका 8 है तो 18-19 मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल का जो प्रैक्टिकल है ये सभी स्टूडेंट को देना रहता है, अप्लाइड फिजिक्स को देना रहता है, लेकिन केमिस्ट्री कुछ लोगों में रहती है, कुछ लोगों में नहीं रहती है। ठीक है, तो इन जो 3 सब्जेक्ट है जो आपके 20-20 नंबर इंक्लूड कर रहे हैं, ये 20-20 नंबर की जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये आपको बिल्कुल मिल जाती हैं प्रैक्टिकल के तौर पे, आप लोगों को वाइवा सेशनल के तौर पे, जिनमें आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहता है वो रहता है 8 नंबर। क्लियर होगा, तो 8 नंबर का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रहता है और सभी स्टूडेंट को ये चीज़ें मिल जाती हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है आपका जनरल वर्कशॉप के प्रैक्टिस का। तो जो जनरल वर्कशॉप का प्रैक्टिस होता है ना, इसके लिए आपको 60 नंबर देने रहते हैं। 60 नंबर की ये चीज़ें होती हैं, और 24 नंबर जो होता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रहता है, और इसमें आप लोगों का किसी भी सब्जेक्ट का पेपर नहीं होता। ठीक है, इसमें सेमेस्टर परीक्षा के मार्क्स जो है ऐड नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होता है इसका। जैसे कि आप लोगों से कोई जॉब बनवाया गया, कुछ लकड़ी का यंत्र बनवाया गया, और इसमें सिर्फ और सिर्फ वाइवा होता है, जो कि आप लोगों के जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस 1 का वाइवा होता है। और इस तरीके के वाइवा में सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और 60 में से आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उस परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको 60 में से नंबर आवंटित किया जाएगा, 50, 55, जो भी आपका जैसा परफॉर्मेंस रहे। लेकिन इसकी पेपर नहीं होगी, और ये सभी स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी होता है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। ठीक है, साथ ही साथ एक और स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन सभी स्टूडेंट के लिए एक सब्जेक्ट होता है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं BIT। ठीक है, तो BIT आप लोगों का 60 नंबर का होता है, इसका भी आप लोग का कोई पेपर नहीं होता, और इसका थ्योरेटिकल होता है। इससे रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और तमाम सारे ट्रेड में होते हैं, लेकिन सिविल, इलेक्ट्रिकल वालों को नहीं पढ़ना होता, सिर्फ प्रैक्टिकल देना होता है। और इनको जो है वाइवा के माध्यम से 60 में से 50, 55, 52 जैसा आप लोगों का परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे नंबर आवंटित किए जाएंगे। ठीक है,
तो आप लोगों को मैं एक बार बता देता हूं कि जो कम्युनिकेशन स्किल, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिर्फ इसी सब्जेक्ट के आपके रिटन में देने होंगे थ्योरेटिकल पेपर, बाकी सारी चीज़ें आपको पेपर में आपको प्रैक्टिकल के तौर पे मिलती हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है सेशनल 230 नंबर, ठीक है। सारा खेल यहीं पर होता है कि आपका परसेंटेज कितना बनेगा, ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट सेंट्रेड एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि मान लीजिए गेम वगैरह होता है प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रत्येक वर्ष, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग के लिए 30 नंबर मिलता है। तो चाहे कोई स्टूडेंट गेम में पार्टिसिपेट करे, ऐसा हो सकता है कि जो स्टूडेंट गेम में पार्टिसिपेट वगैरह किया हुआ है, जिनका जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो 2-4 नंबर आप लोगों को ज़्यादा मिल जाए, लेकिन वैसे भी गेम वाले नंबर सभी स्टूडेंट को मिल जाते हैं जो स्टूडेंट सेंट्रेड एक्टिविटीज़ के नंबर रहते हैं। लेकिन जो सेशनल नंबर रहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ज़्यादा मिलते हैं मेरे नज़र में, जो कि जिनका परफॉर्मेंस कॉलेज में अच्छा रहता है, वो पढ़ाई में अच्छे रहते हैं, अटेंडेंस अच्छा रहता है, साथ ही साथ जो आप लोग के प्रोजेक्ट वगैरह दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें यदि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ओवरऑल कहें तो यदि बेटर है तो आपके सेशनल 230 में से 200 नंबर से ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका जो है रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं होता कॉलेज में, वो कॉलेज में नहीं जाते या फिर सेशनल प्रोजेक्ट वगैरह नहीं करते, तो उनका यदि एकेडमिक बैकग्राउंड खराब है, इसका मतलब उनको सेशनल नंबर कम मिलेगा। तो सेशनल का खेल पूरा का पूरा यहीं तक चलता है कि 230 नंबर का पूरा फंडा रहता है, जो कि एक काफ़ी मेजर पोर्शन कवर कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 50-50 नंबर के आपको 5 पेपर देंगे तब वो टोटल 250 नंबर का हो रहा है, और अकेले सेशनल आप लोग का 230 नंबर का मिल जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि सेशनल जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है सेमेस्टर परीक्षा में, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस तरीके की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको और भी चाहिए वीडियो किसी टॉपिक पे तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।